नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग गणित की पेडागोजी की 10 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न गणित की प्रकृति से जो पूछे जाते हैं, चलिए दोस्तों उन प्रश्नों को करते हैं। और दोस्तों आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। गणित पेडागोजी 1 to 5 के लिए जो दोस्तों आती है 30 नंबर की, उसकी पेडागोजी के 10 प्रश्न करते हैं गणित की प्रकृति से। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्न लिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 प्लस 2/8 बराबर 4/10। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए, समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास करना। ऑप्शन बी, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास करना। ऑप्शन डी, हर के लघुत्तम समापवर्त लासा की संकल्पना को स्पष्ट करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए, उमा ऑप्शन ए चाक्षुष विद्यार्थी है, ऑप्शन बी कायिक गतिक विद्यार्थी है, ऑप्शन सी श्रव्य शिक्षार्थी है या ऑप्शन डी को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कायिक गतिक विद्यार्थी है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 3। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि ऑप्शन ए, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और छात्र उबाऊ कष्टदायक लगती है। ऑप्शन बी, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। ऑप्शन सी है, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है या ऑप्शन डी, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसके केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसको केवल
2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। अब ए है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सी है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी है, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ऑप्शन इसके हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है, ए बी व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। ऑप्शन बी है, ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ऑप्शन सी है, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। या ऑप्शन डी, ए व बी बंद सिरे के प्रश्न है और सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का क्रम सूचक भाव में हुआ है। ऑप्शन ए है, इस घर में 3 कमरे हैं। ऑप्शन बी, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। ऑप्शन सी है, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। ऑप्शन डी है, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 6। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन ए, क्रम विनिमय गुण। ऑप्शन बी, साहचर्य गुण। ऑप्शन सी, वितरण गुण। या ऑप्शन डी, संबरक गुण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संबरक गुण। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 7। कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि ऑप्शन ए, पहला है, रंगों के डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। दूसरा है, उनकी गणित की कॉपी में पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रेयॉनों पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य ऑप्शन ए है, अधिगम के लिए मूल्यांकन है। ऑप्शन बी है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है। ऑप्शन सी है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है। ऑप्शन डी, अधिगम का मूल्यांकन है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम के लिए मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित संख्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। ऑप्शन है इसके दोस्तों, ऑप्शन ए है
संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। ऑप्शन बी है उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। ऑप्शन सी है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। ऑप्शन डी है उसको एक साथ कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उनमें खाली स्थान भरने हों। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उनमें खाली स्थान भरने। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के ग्रेड, श्रेणी और रैंक स्थिति। ऑप्शन बी अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ऑप्शन सी सामान्य त्रुटियों को पहचानना। ऑप्शन डी क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है ये, नहीं इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और है। निम्नलिखित में से कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है? ऑप्शन ए आप 15 को उससे गुणा किस प्रकार करेंगे। ऑप्शन बी कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। ऑप्शन सी संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई 83, 24, 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? ऑप्शन ए बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ऑप्शन बी बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। ऑप्शन सी बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। ऑप्शन डी यह एक गलती है और उसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे प्रश्न जो कक्षाओं में पूछे गए हैं, आए हुए हैं, वो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।